वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। एमपी टेट वर्ग एक के लिए जो रेगुलर क्लासेस है हमारी शुरू हो चुकी हैं। हम डेली अपनी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारा 1 से 1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाए और हम रिवीजन स्टार्ट कर पाए। और ये जो हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ये हम डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि हम शॉर्ट में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट में हम 1 से 1.5 महीने के बाद कंप्लीट करेंगे ताकि डिटेल्स में अगर हम पढ़ें तो हमें ज़्यादा समझ में आए। अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो पढ़ रहे थे, हम वो पढ़ रहे थे भक्ति काल। आपका सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो आपका सिलेबस दो भागों में विभक्त है, एक है खंड आ और एक है खंड बा। अगर खंड अ में देखेंगे तो खंड आ में आपको अगर खंड आ में देखेंगे तो आपको व्याकरण दी हुई है, और खंड बा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, साहित्य दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का। तो हमने व्याकरण बाद में शुरू करेंगे हम, और इसलिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स व्याकरण के साहित्य में आ जाएंगे। फिर जो टॉपिक बचेंगे उसको हम व्याकरण में कंप्लीट करेंगे। तो साहित्य में जो हम कंप्लीट कर रहे थे, इसमें हमारा पहला था वीर गाथा काल, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट था हमारा भक्ति काल, जो आपका ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो गया है, और जो 40% बचा है वो अभी हम कंप्लीट करवा देते हैं। तो आपके दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे वीर गाथा काल और भक्ति काल। अब मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बता देती हूँ, कल हमने भक्ति काल में क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि भक्ति काल जो आदिकाल से सडन कैसे आ गया। जब आदिकाल चल रहा था, कम से कम करीब करीब 1000 ईसवी से लेकर करीब करीब 1400 तक जब चल रहा था, तो अचानक से फिर 1400 के बाद से भक्ति काल कैसे आया, भक्ति काल आने के कारण क्या क्या थे, कैसे भक्ति काल आया, क्या जरूरत हो गई, और इसमें क्या क्या ऐसी प्रवृत्तियां थी जो इसको आदिकाल से अलग करती हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे थे यहाँ पर। फिर हमने आगे इसमें देखा था कि अन्य विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया था, कि कैसे भक्ति काल का उदय हुआ, ये हमने यहाँ पर देखा। आगे हमने देखा कि जो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्या क्या इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको कहा जाता है स्वर्ण काल। फिर हमने आलवार और नयनार भक्त देखे थे, जिन्होंने भक्ति को दक्षिण से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया था। फिर उसके बाद हमने दर्शन देखे थे, जिसमें हमने अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय। फिर हमने संप्रदाय भी आगे देखे थे, जिसमें हमने बहुत सारे संप्रदाय यहाँ पर देखे हुए थे। आगे हमने देखा था जो भक्ति काल के प्रमुख आचार्य थे, जैसे विठलनाथ और वल्लभाचार्य, रामानुज, इन सबको हमने देखा था यहाँ पर। ये सब भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने यहाँ से निर्गुण धारा शुरू की थी, और जिसमें हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा था। संत काव्य के अंतर्गत हमने देखे थे, कबीर को देखा था, नामदेव को देखा था, रैदास, जंभनाथ, नानक सिंह, लालदास, दादू दयाल, गुरु अर्जुन देव सिंह, रज्जब, मलुकदास। ये प्रमुख संत कवि थे। ये कौन थे, ये प्रमुख संत कवि थे। तो हमने इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनकी रचनाएं थी, इनका स्थान था, वो सारी चीजें देखी। उसके बाद जब हमने सूफी संत में देखा, और हमने थोड़ा सा जो कबीर थे, कबीर के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ा, क्योंकि कबीर के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हमने कबीर के बारे में यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। आगे देखते हैं हम कि कबीर के बाद फिर हमने देखा था सूफी काव्य को देखा था। सूफी काव्य की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई, और सूफी काव्य को प्रथम सूफी काव्य रचना किसने, कौन सा माना है, किस विद्वान ने क्या माना है। जैसे कई विद्वान हंसावली को मानते हैं, जैसे गणपति चंद्रगुप्त, चंदायन को, रामकुमार वर्मा, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, इसलिए ये सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। शुक्ल जी के अनुसार मृगावती। ऐसे करके हमने पहले प्रथम रचनाएं देखी थी। उसके बाद जो और कुछ कुछ खासियत थी कि मसनवी शैली क्या होती, कड़वक क्या होता, धत्ता क्या होता, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि सूफी काव्य कौन कौन से हैं, जैसे हंसावली, ये क्रम से थे, जैसे जैसे इनका प्रकाशन था वैसे वैसे ये थे। हंसावली, चंदायन, लखन सेन, पद्मावती, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत,
पद्मावत को थोड़ा डिटेल में हमने देखा था, मधु मालती, ढोला मारूरा, दूहा, माधव, नलकाम कंदला, रूप मंजरी, प्रेम विलास, चिताई वार्ता, चित्रावली, रस रतन, ज्ञानदीप, ये हमने सब कुछ देखे थे। और इनके बारे में अगर किसी विद्वान ने कोई कथन कहे हैं वो हमने देखा था। प्रमुख सूफी कवि में हमने जायसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था और इनकी रचनाओं को हमने देखा था। अब हमारा यहाँ पर सूफी काव्य खत्म हो गया, सूफी संत काव्य निर्गुण काव्य धारा के जो अंतर्गत आता था वो खत्म हो गया। आज हम देखेंगे सगुण काव्य धारा, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इनके जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो हम इसके अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा देखते हैं हम। तो राम भक्ति शाखा भक्ति कल के सगुण भक्ति शाखा की एक प्रमुख उपशाखा है। उपशाखा क्यों है, देखिए मैंने पहले डिवाइड किया था, एक मिनट, पहले मैंने भक्ति काल को दो भागों में बांटा। एक बांटा हमने निर्गुण में और एक बांटा हमने सगुण में। भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा, एक बांटा हमने निर्गुण में, एक बांटा हमने सगुण में। तो ये जो उपशाखा लिखी हुई है तो इसीलिए लिखी हुई कि भक्ति को दो मुख्य भागों में बांटा, एक निर्गुण और एक सगुण। अब इनकी शाखा हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर उपशाखा कहा गया। तो सगुण के अंतर्गत आया आपका राम भक्ति शाखा, एक आया आपका कृष्ण भक्ति शाखा, इसलिए यहाँ पर उपशाखा लिखा हुआ है। तो उद्देश्य क्या था, राम के जीवन के आदर्श को ग्रहण करके समाज में उसका प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य था। प्रतिनिधि कवि कौन हुए, तुलसी हुए, जिन्हें रामचरितमानस की रचना की। अन्य कवियों में देखेंगे तो अग्रदास, केशवदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, लालदास, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हमको रटना पड़ेगा। और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी हमको देखनी पड़ेंगी। कोशिश करेंगे कि हम तुलसीदास को थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, क्योंकि रामचरितमानस से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि जो वैदिक धर्म थे उनके जटिल कर्म कांडों के फलस्वरूप वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म का उदय एक साथ हुआ। भक्ति काल की इस धार्मिक भावना का जो उद्भाव हुआ, उनका जो प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत में हुआ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, भागवत धर्म से हुआ। फिर क्या हुआ, इसी में राम कथा संबंधित जो प्रथम ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है, जो कि 11वीं शती के पूर्व की रचना है। और वाल्मीकि रामायण के बाद महाभारत की जो अणुगीता में राम को पौराणिक महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया। ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि राम कथा का उल्लेख रामचरितमानस के पूर्व कहाँ कहाँ हुआ है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, रामानंद, इसके जो राम भक्ति शाखा है इसका जो संबंध है वो रामानुज से और रामानंद, दो व्यक्तियों से है। ठीक है, ये और श्री संप्रदाय से संबंधित है राम भक्ति शाखा। आगे हम देखते हैं कि तुलसीदास ने राम काव्य को अनंत ऊंचाई प्रदान की। और तुलसी के अतिरिक्त ये जो मैंने ऊपर बताए थे, ईश्वरदास, अग्रदास, ये सब लोग, इनके हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो राम भक्त कवि और उनका साहित्य में हम पहले तुलसीदास देखते हैं। तुलसीदास को देखते पहले इनका जन्म देख लीजिए। तुलसीदास के बारे में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कितनी रचनाएं मानी गई हैं, अभी हम आगे देखेंगे। एक मिनट। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इनके बारे में, मैं जितना शॉर्ट कर सकती हूँ आपको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे कि शिव सिंह सेंगर ने तुलसी के ग्रंथ 18 माने हैं, ये आपको नहीं पढ़ना, केवल आपको देखना बस है। मिश्र बंधुओं ने 21 माने हैं और ग्रियर्सन के 4 और ग्रंथ बढ़ाकर ये 25 हो गए हैं। नागरी प्रचारणी सभा, इसका इंपॉर्टेंट है, तुलसी के 12 प्रमाणिक ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इनके नाम लिखे हैं। शुक्ल जी ने भी 12 प्रमाणिक ग्रंथ माना है, ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुलसीदास के बारे में, हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा किसके बारे में पूछा जाता है, तुलसीदास के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो इनके जन्म के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म है 1532 के आसपास। क्या है इनका जन्म, 1532 के आसपास इनका क्या है
जन्म है और मृत्यु है इनकी 1623 के आसपास। ये ईस्वी में है, संवत और ईस्वी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ईस्वी में ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इनके माता पिता का नाम बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, माँ का नाम क्या था? हुलसी। माँ का नाम क्या था? हुलसी। हुलसी। और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे था। और पत्नी का नाम क्या था? इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है, और गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, और आगे हम देखें इनके बारे में तो मेन इनकी क्या है, रचनाएं हैं जो हमको पूछी जाएंगी, और थोड़ा सा जो रामचरितमानस है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं रचना। रचना देखते पहले एक रामलला नेहचू है, और इसमें क्या है, सोहर छंद में रचना है। और ये क्या है, जो आनंदोत्सव या विवाह के अवसरों पर जो गाया जाता है वो इसमें वर्णित है। ठेठ अवधि में है। क्या है? ठेठ अवधि में। अगला हम देखते हैं वैराग्य संदीपनी। ये क्या है? इसमें इसमें मंगलाचरण, संत स्वभाव वर्णन, संत महिमा, शांति वर्णन इसमें वर्णित है। शांत रस इसमें प्रधान है, संत स्वभाव और शांति का वर्णन है। बरवे रामायण में क्या है स्पेशल, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो बरवे छंद है, ये जो रहीम ने एक रचना लिखी थी नायिका भेद, ठीक है, उसी के आधार पर ये बरवे छंद जो है वो तुलसीदास ने लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं पार्वती मंगल। अच्छा, अभी इसमें ना एक और विशेष बात आएगी तुलसी के रचना में, कि कौन सी रचना उनकी ब्रज की है और कौन सी रचना उनकी अवधि की है, ये भी आपको दिखाएंगे हम। पार्वती मंगल, इसमें क्या है खास? इसमें सबसे ज्यादा जो खास बात है वो ये है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है इसमें। ठीक है, पूर्वी अवधि में रचित भाषा है। ये मैंने तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, पर आपसे शायद इतना डिटेल में हो नहीं पाएगा, पर अगर हो जाता तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ कम से कम शब्दों में आपको समझाऊं। सीताराम से विवाह के संबंधित सीताराम के विवाह से संबंधित ये रचना है। ठीक है, और इसमें मंगल दोहे लिखे गए हैं। रामाज्ञा प्रश्न, या प्रश्नावली क्या है? इसमें देखेंगे कि इसमें काव्य सौंदर्य की अपेक्षा घटना वर्णन अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेक न होकर शुभ अशुभ शकुन बताना है। इसके अनेक दोहे दोहावली में भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि शकुन विचारने वाली, मतलब जो ज्योतिष संबंधी पुस्तक है, ये एक प्रकार से आप इसको वो समझ सकते हैं। दोहावली क्या है? दोहावली अगला, तो दोहावली में है आपका जो भक्ति नीति, राम महिमा और तत्कालिक परिस्थितियों का वर्णन जो है वो इसमें हमें दिखाई देता है। ठीक है, तत्कालीन जो उस समय की परिस्थितियां थी वो भी हमको इसमें दिखाई देती हैं। ये समय दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। अब देखते हैं कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, इसमें क्या है? इसी में जिस प्रकार जानकी मंगल और पार्वती मंगल युग में है, उसी तरह राम गीतावली और कृष्ण गीतावली भी है। ऐसा कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा ने लिखा हुआ है। आगे बाहुक, उसको हनुमान बाहुक के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान बाहुक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, हनुमान बाहुक में हम देखते हैं कि बाहु रोग से मुक्ति के लिए जब उनको रोग हुआ था, किसको? तुलसीदास को, तो उस समय बाहु पीड़ा से और उसके शमन हेतु हनुमान से की गई प्रार्थना से ये संबंधित रचना है, और ब्रजभाषा में रचित ये तुलसी की प्रौढ़ रचना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे इतना दे के पूछा जा सकता है कि कौन सी उनकी रचना है। और उनकी
कई रचना ये मिलती है कली धर्माधर्म निरूपण, ठीक है, विद्वानों ने माना है गीतावली मिलती है, सतसई मिलती है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो यही है रामचरितमानस, रामलला नहचू, विराग संदीपनी, दोहावली, जान पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण और कृष्ण गीतावली, कवितावली। अब थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये मैंने मेरे अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। रामचरितमानस में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 7 कांड है, इनका क्रम आप देख लीजिएगा, ठीक है, और इनके क्रम पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल ये एमपी टेट चयन परीक्षा में बल्कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के और यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं, क्रम पूछा जरूर जाता है इनसे। तो इसकी ट्रिक मैंने एक बनाई थी कि बालक आया है और कितना सुंदर लाडला है उनका, ऐसे करके ये ट्रिक बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी। बालक यानी बाल से बालक कांड, आया आया से अयोध्या कांड, अरे कितना सुंदर लाडला है उनका, ऐसे करके ये ट्रिक बन गई थी, इसे जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये 7 कांड थे, 7 कांड के नाम थे, और ये बहुत डिटेल का प्रश्न है कि इसमें 4 वक्ता हैं जिसमें शिव, काकभूषुंडी, याज्ञवल्क्य और तुलसीदास, और इसी तरह 4 श्रोता हैं, पार्वती, गरुड़, और यहाँ ऐसे जाएगा शिव, पार्वती, काकभूषुंडी, गरुड़, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, और तुलसीदास और संत, ऐसे जाएंगे, 4 जोड़ियां थी। तो ये मेन ये भी है उसमें इंपॉर्टेंट। फिर एक विनय पत्रिका उनकी रचना है, ठीक है, और इसमें क्या है, कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में प्रार्थना प्रस्तुत की गई है इसमें। चलिए ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते हैं। थोड़ा सा इनके संदर्भ में और बता दें क्या, कि जो अक्सर पूछा जाता है तुलसी की ब्रज की कौन सी भाषा, ब्रज की कौन सी रचना है और कौन सी उनकी रचना अवधि की है। तो वैसे तो मूलतः वो अवधि के थे, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, ब्रज में रचनाएं लिखी है। तो देखिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो जो मैं भी ट्रिक बता रही हूँ वो ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा, या फिर इन दोनों में से किसी, पहले आप बांट लीजिए कि ये रचना अवधि की है, ये रचना ब्रज की है, और जो आपको इजी लगे केवल एक साइड की आप रचना याद कर लीजिए, क्योंकि एक साइड की अगर आप रचना बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा बचेगा वो अवधि का होगा, ऐसे कर लीजिए। और नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे देखिए अवधि का मैं अगर बताऊं तो उसकी एक ट्रिक है, राम राम बरवे जापा, ठीक है, राम राम बरवे जापा, यानी कि इसका मतलब है कि राम राम बरवे यानी कि राम राम का सुमिरन का जप आप करते रहो। तो यहाँ एक राम से आ जाएगा रामचरितमानस, एक राम से आ जाएगा रामलला नहचू, बरवे से आ जाएगा बरवे रामायण, जा से आ जाएगा जानकी मंगल, और पा से आ जाएगा पार्वती मंगल, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये 5 रचनाएं आपकी अवधि की आ जाएंगी, और जो उनकी रचनाएं हैं करीब करीब 8, वो किसकी हैं, ब्रज की हैं, किसकी है, ब्रज की हैं। तो 8 रटने से अच्छा ही आप ये 5 रट लीजिए, अगर आप 5 रट लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि बाकी जो बचा है वो सब किसका है, ब्रज का है, ठीक है। हाँ चलिए, और राम भक्त कवि अब हम यहाँ पर देखते हैं, मेरे ख्याल से तुलसीदास के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो यहाँ आपको बता दिया गया है, और इनके बारे में जो है, एक अगर आपको रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा और देखना है तो आप वीडियो में जाएंगे, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्लाइड्स में और चीजें दी हुई हैं, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए और आगे हम देखते हैं इनके बारे में कि जो अन्य, मतलब एक एक होता है ना, मूल होता है, तो अगर हम राम भक्ति की बात करते हैं तो हमको मूल में दिखते हैं तुलसीदास, अगर हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो हमको मूल में दिखता है सूरदास, अगर हम सूफी काव्य के अंतर्गत देखते हैं तो हमको दिखता है जायसी, और अगर हम संत काव्य को देखते हैं तो उसमें हमको दिखता है कबीर। एक एक शाखा में एक एक मूल होते हैं, एक एक प्रतिष्ठित एक एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, तो उन्हीं को हम मूल ले लेते हैं। जैसे अगर हम उपन्यास की बात करें या कहानी की बात करें तो हमको प्रेमचंद दिखाई देते हैं।
इसी तरह से तुलसी को अगर हम मूल में रखते हैं तो हम यही कहते हैं कि तुलसी के पूर्व राम भक्त कवि कौन कौन से थे, तो एक तो रामानंद थे, ठीक है। यहीं से कि भक्ति उपजी दक्षिण में और लाए रामानंद, ऐसे करके कोटेशन था, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो रामानंद है, जन्म अनम आपको ये नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ क्या देखना है, इनकी जो रचनाएं हैं वो देखना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य और राम रक्षा स्तोत्र, ज्ञान तिलक, ये आत्मबोध और ये ज्ञान तिलक आपको गोरखनाथ के में भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप 3-4 इनमें से याद देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैंने रेड से लिया है। अब ये जो रामानंद है ये कौन थे, राघवानंद के शिष्य थे। देखिए एक परंपरा चली आई, जब हम राम भक्ति की परंपरा देखते हैं तो राम भक्त की परंपरा में हमको जो गुरु शिष्य परंपरा है वो हमको दिखाई देती है। और इसमें जो रामानंद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामानंद केवल ना सगुण के बल्कि निर्गुण के भी जो संत कवि थे उनके लिए भी उन्होंने द्वार खोले हुए थे। तो कैसे देखें, अगर हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें आते हैं आपके रामानुज, रामानुज के बाद आते हैं राघवानंद और राघवानंद के बाद आते हैं रामानंद, ठीक है। सबसे पहले आते हैं रामानुज, जिन्होंने क्या किया था, जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय या विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, विशिष्ट अद्वैतवाद का वो रामानुज थे। फिर इनके जो शिष्य थे वो राघवानंद थे। फिर इनके जो शिष्य हुए वो थे रामानंद, जिनको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। और यहाँ पर दिया हुआ है नाभादास के भक्तमाल जो रचना है उसके अनुसार रामानंद के शिष्य परंपरा में अनंतानंद, कबीर, सुरसुरानंद, पद्मावत, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन और सुरसुरानंद की पत्नी सुरसुरी, तुलसी भी रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। पर ये जो 12 थे ये पुस्तक में लिखा हुआ है चूंकि, तो ये कभी कभी ये पूछा जाता है, 12 जो है इनके नाम यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा, चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा में यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर उच्च शिक्षा में जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के हिसाब से देखते हैं तब ये पूछा जाता है, तब उसके लिए ये इंपॉर्टेंट जाता है। तब आपको बस जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि कभी ना कभी तो आप भी शिक्षक होंगे ही। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, ठीक है। और शुक्ल जी ने रामानंद को राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। अगर राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि आपसे पूछा जाता है तो रामानंद आता है ऑप्शन में, तो रामानंद लगाइए, तुलसीदास आता है तो तुलसीदास लगाइए, और रामानंद और तुलसीदास दोनों आते हैं तो आप रामानंद को लगाएंगे क्योंकि यही प्रथम थे। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाशधर्मी गुरु कहा है, ठीक है। और इन्होंने ही जो जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे हिंदुओं हो उन्हीं को राम तारक मंत्र दिया था और उनका उद्धार किया था। और आरती कीजिए हनुमान लला की जो आज कितनी प्रसिद्ध है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ये इनके बारे में विशेष तथ्य हमने यहाँ पर देखे। आगे देखते हैं हम इनके बारे में। राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले आचार्य रामानंद, ठीक है, उन्होंने शूद्रों और स्त्री दोनों के लिए द्वार खोले थे। इस उदार भावना से हिंदू मुस्लिम संस्कृति निकट आई और हिंदी के अधिकांश मुस्लिम संत कवि रामानंद को ही अपने मूल प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ये कुछ विशेष विशेष चीजें थी जो हमको राम भक्त का, क्योंकि हम राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं ना, तो हमको पूरे थोड़े से कवियों को देखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण कवियों को। अगला हम देखते हैं अग्रदास, ये कौन थे, कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। कौन थे, कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे, यानी कि ये उनके गुरु थे। और ये देखिए कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौन थे, अग्रदास। और इनके शिष्य कौन थे, जो जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध भक्तमाल लिखी है, यानी कि नाभादास।
नाभादास इनके शिष्य थे, यानी कि ऐसी परंपरा यहाँ पर चल रही थी। अच्छा, अग्रदास की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, इनकी जो रचना है। तो इनकी रचना में हम देखते हैं तो इनकी रचना कौन कौन सी है, ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश उपखांड, बावनी, श्रृंगार रस सागर और अष्टयाम, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। चलिए आगे देखते हैं। विष्णुदास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। इनकी क्या है, रुक्मणी मंगल, तो स्वर्गारोहण, ये आपको ब्रज में भी मिलेंगे, स्वर्गारोहण और स्नेह लीला, एक बार इनकी रचना बस देख लीजिएगा। ईश्वरदास इंपॉर्टेंट, आईएमपी है राम भक्ति शाखा में, सत्यवती कथा, राम जन्म, भरत मिलाप और अंगद पैज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये सत्यवती कथा क्या है, जो हम सूफी में बात कर रहे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रथम माना है सूफी, ये वही है। आगे अब देखते हैं। तुलसी पूर्ववर्ती अन्य राम भक्त कवि, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एक रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखते हैं। ठीक है, तुलसी के बाद की कृष्णदास पैहारी, इनके बारे में हमने देख लिया। नाभादास, इनकी रचना हमने देख ली, नहीं देखी, देखते हैं हम। भक्तमाल बहुत इंपॉर्टेंट, भक्तमाल को तो आप देख लो कि यही एक हमारे पास ना साक्ष्य है, आधार है इतिहास का, जो हम पूर्व कवियों के लिए लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें एक प्रकार का आप कोश देख लेंगे जिसमें नए और पुराने भक्त का चरित्र है, वो इसमें ब्रज भाषा में बताया गया है। और भी चीजें इनके बारे में, पर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको अगर बहुत ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो तभी आप पढ़ सकते हैं। प्रियदास, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, जो नाभादास ने भक्तमाल लिखा उसकी टीका इन्होंने लिखी थी। ठीक है, टीका लिखी है, तो ये इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी राम भक्ति शाखा में आते हैं। अगला देखते हैं केशवदास, यानी कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर रीतिकाल के कवियों में। चूंकि हमने राम भक्ति शाखा देखी थी और केशवदास का समय 1555 के आसपास आता है, तो कोई कोई विद्वान इनको रीतिकाल में भी रखते हैं और कोई कोई विद्वान इनको भक्ति काल में भी रखते हैं। इनका जन्म 1555 के आसपास था ना, तो इस कारण ये राम भक्ति शाखा में आते भी। इनकी सबसे प्रमुख जो रचना है वो कौन सी रचना है, वो है रामचंद्र का। और चूंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से था, इसलिए इनके बारे में थोड़ा हमको और जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे इनके बारे में ये जानना जरूरी है हमको कि ये ओरछा नरेश इंद्रजीत के यहाँ प्रधान आश्रय दाता, इन मतलब राजा के यहाँ ये थे, और वीर सिंह देव के यहाँ भी इनको राजाश्रय प्राप्त था, और अकबर, बीरबल, टोडरमल, ये सब इनके क्या थे, इनसे संबंध था इनका। और रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये आपको ये हर एग्जाम से पूछा जाता है। अगर हम एमपीपीएससी के एग्जाम्स देखेंगे ना, पीएससी लेवल के मध्य प्रदेश के, तो एक प्रश्न जरूर इनसे पूछा जाता है। तो रतन भावनी, रसिक प्रिया, आप इनका क्रम याद कर लीजिएगा, ये ऐसे पूछा जाता है। जैसे कवि शिक्षा देने के लिए केशवदास ने कौन सी रचना की थी, तो कवि प्रिया। ठीक है, नायिका भेद और रस निरूपण, प्रियजू, प्रियाजू की प्रशस्ति के लिए इन्होंने रसिक प्रिया लिखी थी। रतन से, ये सारी चीजें मैंने यहाँ डिटेल में लिख दी है, रामचंद्र का, वीर सिंह देव चरित्र, ये। फिर आगे एक और देख लीजिए खासियत, इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो गणिका है ना, ऐसे नाम से भी आपसे पूछा जाता है कि जो केशवदास है, केशवदास ने गणिका, जो जिन राजा के राजाश्रय में वो रहते थे, उन राजा की यहाँ पर एक गणिका थी, ठीक है, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कवि प्रिया की रचना की। ऐसे भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ये क्या है, राय प्रवीण या प्रवीण राय, इसको शिक्षा देने के लिए भी इसकी रचना की गई, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। वीर सिंह देव चरित्र विज्ञा, इसकी भी आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा इनकी रचनाओं को, ये ट्रिक से भी आप इसको याद करिएगा। और इसकी ट्रिक तो है मेरे पास, इसकी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट में फिर मैं आपको बता दूंगी।
हाँ, रामचंद्रिका के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये 39 यानी कि 39 प्रकाशों में यानी कि अध्यायों में विभक्त है और एक प्रबंध रचना है। अगले देखते हैं सेनापति। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको इनके बारे में, बस आप इनकी रचना देख लीजिए, कवित रत्नाकर, बस। अगला देखते हैं विश्वनाथ सिंह जू, ये राजा थे। रीवा नरेश, इनके बारे में इन्होंने बहुत काम किया है, इनका नाम बहुत बार आता है। इन्होंने जो कबीर की टीका लिखी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा भी गया था, और उसके अलावा भी इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनका नाम इसीलिए इसीलिए इनका नाम राम भक्त कवियों में लिया जाता है। तो इनकी अन्य रचना कौन सी है? इनकी रचना है आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन। अगला हम देखते हैं कृपा निवास मिश्र। इनकी जो कृपा निवास की जो इम्पोर्टेंट हमें रचना समझ में आती है वो पूछी नहीं जाती है आपसे, केवल आपको यहाँ पर जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जो कि इनका संप्रदाय रामावत सखी संप्रदाय से था, इसलिए केवल आप ये बस देखिएगा, इनका नाम देखिएगा, रचना इंपॉर्टेंट है, केवल नाम बस देख लीजिएगा, ठीक है। प्राणचंद चौहान को देख लीजिएगा, इन रामायण महानाटक इनकी रचना है। और रण रायमल पांडे हनुमान चरित, हृदय राम की हनुमान नाटक, और लाल दास की अवध विलास, ठीक है, बस। और आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर नहीं है। आगे हम देखते हैं। हाँ, इस एक चीज और यहाँ पर, ये जो रामचरण दास है, इन्होंने क्या किया था कि जो रामचरित मानस है उस पर टीका लिखी थी। रामचरित मानस पर टीका लिखी थी, इसलिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से हो गया हमारा राम भक्त, सॉरी राम भक्ति शाखा यहाँ से हम कोई हमारी खत्म। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कृष्ण भक्त काव्य। तो इसमें मैंने एक टॉपिक लिखा है कृष्ण भक्त कवियों में भी जिन्होंने राम काव्य लिखा था, वो जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मैं आपको वैसे वैसे वहां पर बताती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, ये बहुत डिटेल में था। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये भी उपशाखा है एक। आराध्य कौन है? कृष्ण है। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का ऋषि के रूप में उल्लेख मिलता है। फिर छांदोग्य उपनिषद में, ये केवल मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। और कृष्ण की प्रेमिका के रूप में राधा का उल्लेख सर्वप्रथम गोपालतापनी उपनिषद में किया गया है। कृष्ण को आधार बनाकर लिखा गया जो कृष्ण काव्य है वो कृष्ण काव्य कहलाता है। इसके कवियों को कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। प्रमुख भक्त कवियों में सूर, नंद, मीरा, रसखान और अष्टछाप के कवि उल्लेख है। हमको इन्हीं लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। और अष्टछाप के कवियों में कौन आते हैं? सूर, कुंभन, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, गोवन स्वामी। ये मैंने कल आपको बताया था कि 4 विठलनाथ के शिष्य हैं और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो चलिए, संप्रदाय कौन कौन से हैं? ऊपर हमने बहुत सारे संप्रदाय देखे थे, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, है ना। तो वो संप्रदाय उनसे निकले हुए कौन कौन से? एक तो वल्लभ संप्रदाय जो शुद्धाद्वैत से निकला था, चैतन्य संप्रदाय, ठीक है, चैतन्य संप्रदाय जिसमें हम द्वैतवाद देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय, और सखी संप्रदाय, ये सब हम देखते हैं। और आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और इनके कवियों को पढ़ेंगे। इन्हीं के अंतर्गत कवि आएंगे, और एक आएगा संप्रदाय निरपेक्ष कवि जिसमें रसखान और मीरा वगैरह आते हैं, तो वो हम उनको देखेंगे। और इतने ही संप्रदाय में हमारे सारे कृष्ण कवि मुख्य मुख्य आ जाएंगे। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा हम अगर भूमिका देखें तो निम्बार्क स्वामी जो थे उन्होंने सबसे पहले विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की और वहीं से भक्ति की भावभूमि तैयार की। इन्होंने ही राधा को उनकी शक्ति मानकर राधा कृष्ण युगल रूप की उपासना का विधान किया, और वल्लभाचार्य ने बाद में कृष्ण की माधुरी भक्ति का प्रचार किया, ठीक है, और उनके बाल सखा स्वरूप की उपासना की। वल्लभाचार्य ने 16वीं सदी में पुष्टि मार्ग की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट। और पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत, ठीक है,
आगे हम देखते हैं वल्लभाचार्य का मत शुद्ध अद्वैत कलाएं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, संप्रदाय, कौन से संप्रदाय, कृष्ण भक्ति संबंधी जो संप्रदाय है, भक्ति और भक्त संबंधी संप्रदाय हम देख रहे हैं। फिर चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक थे ये कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे। बंगाल में इस संप्रदाय का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। चैतन्य के अनुसार कृष्ण दो रूप में है, एक तो सगुण और एक तो निर्गुण, ठीक है। और मान्यता है कि ब्रह्म सगुण रूप है और जीव की सत्ता उससे अलग है, जगत सत्य है और इसकी उत्पत्ति करता क्या है, ब्रह्म है। मूल रूप से चैतन्य मत क्या है, द्वैतवादी है। आगे देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर राधा वल्लभ संप्रदाय आप पढ़ रहे हैं तो आप एक नाम, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वर्तमान से रिलेट हो साहित्य इतिहास आपका। तो प्रेमानंद महाराज को अगर आप देखेंगे तो वो आपके इसी संप्रदाय से संबंधित है। तो गोस्वामी हित हरिवंश ने इस संप्रदाय की स्थापना 1525 विक्रमी संवत में की। राधा सुधा निधि और हित 84 इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है, किनके, गोस्वामी हित हरिवंश के। राधा वल्लभ संप्रदाय में मधुरा भक्ति के चरम स्वरूप मिलता है हमको यहाँ पर, और केवल संयोग श्रृंगार को स्वीकार किया जाता है, विरह को स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि हरिदासी या सखी संप्रदाय, ये आपसे पूछा जाता है, इसका अन्य नाम पूछा जाता है, जिससे आपको दे देगा हरिदासी संप्रदाय, और ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सा इसको अन्य नाम से बुलाया जाता है। तो क्या है, सखी संप्रदाय। तो इसके जो संस्थापक थे वो आसदीर थे, लेकिन कुछ विद्वान इनको हरिदास को मानते हैं, इसलिए ये हरिदासी संप्रदाय भी कहलाता है। और यह बांस की टटिया से घिरा होता था, तो इसलिए इसको टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। टटिया होती है बांस की, इसलिए इसको संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अष्टछाप। अष्टछाप में हम देखते हैं विठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने स्वयं के 4 शिष्य को चुनकर अष्टछाप की स्थापना 1565 में की। IMP, ये हर एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 कवि कहते हैं, श्रीनाथ जी के कृष्णदास अष्टशाखा भी कहे जाते हैं। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो सूरदास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे और कुंभन दास थे। और जो विठलनाथ के शिष्य थे वो थे नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद दास। देखिए इनका मैं आपको क्रम बता देती हूँ, यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, चलिए ठीक है, क्रम दिया हुआ है, यानी कि जन्म के अनुसार से जो छोटे से बड़े से छोटे का है यहाँ पर। तो कुंभन दास सबसे बड़े थे, फिर सूरदास थे, फिर परमानंद दास थे और फिर कृष्णदास थे। ये चारों जो थे ये किसके शिष्य थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिर ये जो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज और नंददास, ये क्रम के अनुसार है, ये किसके थे, विठलनाथ के शिष्य थे। तो आप इनको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं या फिर आपको जैसा सही लगे, पर 4 उनके हैं वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के, ये आपको जानना जरूरी है। सबसे अब विशेष इनके बारे में क्या है, भाषा का सबसे धनी कौन था, सूरदास था। सूर के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे, वो नंददास थे। फिर अष्टछाप के कवियों में शब्द शिल्पी नंददास से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी थे। और अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद दूसरे स्थान क्या है, नंददास का है। प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, कुंभन दास माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं सूरदास प्रमुख और भक्त कवि सूरदास, यहाँ से शुरू करते हैं। अभी तो हमने आचार्य देखे और प्रतिपादन किसने किया था वो देखा, अब हम देखते हैं कृष्ण भक्त कवि, यहाँ से हम शुरू करते हैं, जिनमें प्रथम हमारे सूरदास। सूरदास की जो उनकी रचना है साहित्य लहरी, इसके अनुसार सूरदास जो चंद बरदाई, ये जो हम पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं उसके जो रचनाकार है, तो वही तो चंद्रबरदाई के वंशज थे और उनके पिता का नाम हरिचंद था। जन्म यहाँ पर देख लीजिए 1535, और वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। जन्म स्थान सीही। अब आगे हम देखते हैं जन्म मृत्यु यहाँ पारसौली के पास, ठीक है, और साधना भूमि रुड़कता, आगरा, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य। और आगे इनकी हम रचनाएं देखते हैं। तो रचनाओं में हम देखते हैं सूर सागर, सूर सारावली और एक साहित्य लहरी, 3 है। इसमें क्या है, सूर सागर में श्रीमद् भागवत पर आधारित कृष्ण काव्य का ग्रंथ है। सूर सारावली में क्या है, ज्ञान वैराग्य भक्ति वर्णन से संबंधित
1107 छंदों की रचना है। और साहित्य लहरी में क्या है, नायिका भेद अलंकार संबंधी रचना, जिसमें 118 दृष्टपुट पद संकलित हैं। ठीक है, ये उनके बारे में और डिटेल में दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं सूरसागर। सूरसागर उनकी प्रमुख रचना है। श्रीमद, जो आप सूरदास के पद देखते हैं 11 12 या और उससे नीचे क्लासेस में देखते हैं, तो वो इन्हीं 3 रचनाओं में से किसी न किसी एक से लिए गए हैं। तो जो सूरसागर है श्रीमद् भगवत के दशम स्कंद पर आधारित है। कृष्ण की बाल लीला, गोपी उद्धव संवाद है। दशम स्कंद में कृष्ण की बाल लीला और यौवन क्रीड़ाएं प्रमुख वर्ण विषय है। आगे हम देखते हैं, सूरसागर में ही भ्रमर गीत संकलित है। ठीक है, भ्रमर गीत को शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। अगले कवि देखते हैं कुंभन दास, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस हम देखेंगे। अष्टचाप के प्रथम कवि थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और इन्होंने ही अकबर को सीकरी निमंत्रण पर ये पद सुनाया था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। आगे देखते हैं परमानंद दास, ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और युगल लीला इनके एक रचना है, और दान लीला और ध्रुव चरित। कृष्णदास, इनके बारे में विशेष क्या है, इनके में विशेष ये है कि ये श्रीनाथ मंदिर के अधिकारी भी थे। ठीक है, और ये सांप्रदायिक और शूद्र जाति के थे। इन्होंने एक बार मीरा का अपमान भी किया था। जुगल मानचरित इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। छीत स्वामी को देखते हैं, ये विठलनाथ के शिष्यों में है, और उदंड और अक्खड़पन इनके स्वभाव में था। इनके फुटकल पद मिलते हैं। ठीक है, इनके क्या मिलते हैं, फुटकल पद मिलते हैं। गोविंद स्वामी को देख लेते हैं, ये भी विठलनाथ के शिष्य थे, गायक थे, ये गवैया थे, तो गा से गोविंद और ग से गायक, संगीतज्ञ थे। आगे हम देखते हैं इनके फुटकल छंद मिलते हैं। चतुर्भुज दास, ये कौन थे, ये विठलनाथ के शिष्य थे, और कुंभन दास जो सब प्रथम हमने देखा अष्टचाप में प्रथम कवि, उनके ये पुत्र थे। इनकी 3 रचनाएं हैं, द्वादश यश, हितजू को मंगल और भक्ति प्रकाश। नंददास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या थे, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और शास्त्रज्ञ में भी ये अनुभवी थे। तो ये सूर के समकालीन थे। और आगे देखते थे, इनके बारे प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है रासपंचाध्यायी भंवर गीत है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंददास की कुछ और रचनाएं, जिसमें से देखिए मंजरी से रिलेटेड बहुत सारी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, श्याम सगाई, विरह मंजरी। ठीक है, विरह मंजरी, भंवर गीत, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। अब मीराबाई को देखते हैं, ये संप्रदाय निरपेक्ष में आती हैं, पर आती भक्त कवियों में है, ये किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थी। तो इनके बारे में हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में हमको दिखाई देता है नरसिंह जी को माहिरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठा के पद, मीराबाई मलार, ये तो नहीं पूछा जाएगा, गरबा गीत, राग विहाग, फुटकर, ये इनके बारे में इनकी जो रचनाएं हैं। और इनके जो गुरु है वो रैदास माने जाते हैं, और इन्होंने जीव गोस्वामी से शिक्षा दीक्षा ली थी। आगे हम देखते हैं, जो बेसिक है जन्म मृत्यु वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत इतना नहीं पूछा जाता है आपका। अब रसखान के बारे में देखते हैं, रसखान के बारे में क्या है, सुजान रसखान उनकी रचना है। प्रेम वाटिका बहुत इंपॉर्टेंट रचना है उनकी। दान लीला, अष्टयाम, और रसखान महान कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ के कृपापात्र शिष्य थे। मुसलमान होते हुए भी रसखान वैष्णव भक्ति में लीन है। मानुस ही तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल के गांव ग्वारन, ये रसखान की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। भारतेंदु ने रसखान के विषय में लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वारिये। अगले देखते हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास की जो रचना है, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, रति मंजरी, प्रेमलता, घनानंद, ये रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान है। अगला देखते हैं नागरीदास। नागरीदास इनकी प्रसिद्ध रचना है इश्क चमन। आगे हम देखते हैं
जो इम्पोर्टेंट है आपको बस वही पढ़ना है। हठी जी, इनकी एक रचना है राधा सुधा शतक। गदाधर भट्ट, संस्कृत के प्रकांड विद्वान होकर भी ये ब्रजभाषा में मधुर रचना करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। नरोत्तम दास, इनकी रचना सुदामा चरित। रहीम, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रचना खेल कौतुब और बरवे नाई का भेद। इसी में मैंने जब आपको बरवे रामायण पढ़ा रही थी तब बता रही थी कि बरवे नाई का भेद से ही तुलसीदास इतने प्रभावित थे कि बरवे छंद में रामायण लिखने से उद्धत हो गए थे और उन्होंने रचना लिखी भी थी। हित हरिवंश, वही राधा वल्लभ संप्रदाय में, तो राधा सुधा निधि ये रचना है। आगे हम देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य, सूरदास की जो रचना, ये शॉर्ट में दिया हुआ है जिनकी जो जो रचनाएं हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। अब संप्रदाय में देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय में संप्रदाय फिर दिए हुए हैं जो मैंने निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय जो पढ़ा चुके हैं, ये वही चीज है। एक बार संप्रदाय से निरपेक्ष कौन से थे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, जैसे बाकी सब तो संप्रदाय में थे, ये संप्रदाय निरपेक्ष थे, तो जिसमें मीराबाई आती हैं और रसखान आते हैं। ठीक है, बस ये आपके लिए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कृष्ण भक्ति काव्य आपने यहाँ पर देख लिया, कृष्ण भक्ति काव्य आपने यहाँ पर देख लिया, और राम भक्ति शाखा आपने भक्ति काल के अंतर्गत देख लिया। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो दूसरा टॉपिक था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि भक्ति काल हमने देखा, भक्ति काल की कैसे शुरुआत हुई, भक्ति काल हमने देखा और देखा कैसे उसकी शुरुआत हुई। फिर हमने उसकी दो शाखाएं देखी, एक देखी सगुण और एक देखी निर्गुण। फिर निर्गुण और सगुण में भी हमने देखा, निर्गुण सगुण में हमने देखा कि उनकी दो उपशाखाएं हमने की, एक तो संत काव्य और एक सूफी काव्य में, और सगुण में हमने बांटा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो मेरे अनुसार ये तो कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आपका जो अगला टॉपिक आएगा वो रीतिकाल आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई की तैयारी करवाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।